एक लड़का और लड़की के अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर होता है, क्या वो चीज़ होती है जिसको देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ उन लोगों के लिए खास जो कि प्रेग्नेंट हैं, जी हाँ, जो कि माँ बनने वाली हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि आज मैं सिम्टम्स की बात नहीं करूँगी, आज मैं बात करूँगी सोनियोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड की, कि अल्ट्रासाउंड में ऐसी कौन सी चीज़ें लिखी रहती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक लड़का और लड़की के अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर होता है, क्या वो चीज़ होती है जिसको देख के डॉक्टर समझ जाते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो सही समझे आप, मैं बात करूँगी जेंडर प्रेडिक्शन की, जी हाँ, उन औरतों की जिनको कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, और ये मैं कहूँ कि सारी ही औरतों को होती है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे ही हम कंसीव करते हैं तो हमें ये क्वेश्चन आता ही है कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो आज मैं बात करूँगी अल्ट्रासाउंड की। देखिए, अल्ट्रासाउंड हम पूरी प्रेगनेंसी में, अगर एक हेल्दी प्रेगनेंसी है तो 3 बार होता ही है, लेकिन कई बार अगर कुछ डॉक्टर को डाउट होता है या कोई कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो अनवांटेड होती है, तो डॉक्टर 3 से ज़्यादा बार भी अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। अल्ट्रासाउंड का मेन पर्पज़ जो होता है वो ये होता है कि आपके बच्चे के हेल्थ के बारे में पता चले कि आपका बच्चा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सही से विकास हो रहा है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में एक और चीज़ जो क्लियर हो जाती है वो होता है बच्चे का जेंडर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेंडर प्रेडिक्शन यानी कि लिंग के बारे में कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बच्चा जो है वो लड़का है या फिर लड़की। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात पहले ही बता दूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और लिंग परीक्षण के लिए अगर आप किसी डॉक्टर को फोर्स करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो फिर अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, तो एक पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो मतलब फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही 1.5 से दूसरा महीना जब लगता है तो एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करा देते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी भी कंफर्म हो जाती है। प्लस बच्चे का जैसे अगर दूसरे महीने में कराते हैं तो उसका हार्ट बीट का पता चल जाता है कि हार्ट बीट आया है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाती है। लेकिन जब बात करते हैं हम दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब 3 महीना कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी में पता चलता है कि गर्भ में जो बच्चा है उसका जेंडर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन सेकेंड अल्ट्रासाउंड में वो डॉक्टर जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारे केसेस देखे होते हैं, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड किए होते हैं, वो ही अच्छे से बता सकते हैं। हर डॉक्टर भी नहीं बता सकता है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्ट्रासाउंड में होता है, जिसको देख के डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़का है या लड़की, वो होता है बच्चे की हार्ट बीट। जी हाँ, हार्ट बीट जो होता है वो होता है बीट्स पर मिनट, बीपीएम में काउंट किया जाता है बच्चे की हार्ट बीट, और उसको देख के डॉक्टर बताते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। आप जब अपना अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे ना, तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट मेंशन रहती है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसकी अगर हार्ट बीट 140, देखिए स्टार्टिंग के मंथ्स में ना, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की बात नहीं करूँगी, स्टार्टिंग के मंथ्स में तो बच्चे की, चाहे लड़का हो या लड़की, वैसे तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, उन दोनों की हार्ट बीट तेज़ ही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की बात नहीं कर रही हूँ, सेकेंड अल्ट्रासाउंड आती है जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी के मतलब कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हम काउंट करेंगे। सेकेंड और थर्ड अल्ट्रासाउंड में देखेंगे, अगर हार्ट बीट जो होती है ना 140 से अबव है, मतलब 140 से ऊपर है, तेज है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका जो हार्ट बीट है वो 140 या 140 से नीचे है, कम है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, साफ संकेत होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके बच्चे के हार्ट बीट क्या है, ठीक है, कितना है, ज़्यादा है 140 से या 140 से कम है। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज़ की। देखिए, वैसे तो बच्चे का जब हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे से नहीं
समझ में आता है, ठीक है। सिर कहाँ है, हाथ नाक, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो मतलब आप जेंडर डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हो कि आँख नाक मुँह क्या बना है, सही से ग्रो कर रहा है, वैसे तो डॉक्टर खुद ही आपको बताएंगे। तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है और आप उसमें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अगर बच्चे के सिर को आप देखेंगे, सिर के आकार को देख के भी लोग समझ जाते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना, तो उसके सिर का जो आकार होता है वो हल्का सा चौकोर और बड़ा होता है कंपेयर में गर्ल्स के, ठीक है। तो अगर आपके भी अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे का सिर है वो थोड़ा सा चौकोर में है, गोल ना होके, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। वहीं अगर बच्चे का सिर का जो आकार है वो गोलाई में है और कंपेयर करें, अगर किसी लड़के का अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो कंपैरिजन में लड़की का जो सिर होता है वो छोटा होता है और गोल होता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आप देख पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ कि कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कि कई अल्ट्रासाउंड कर चुका रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता है। तो आप अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं, उसका सिर देख सकते हैं, और अगर चौकोर में है तो वो लड़के का सिर है, वहीं अगर गोलाई में है सिर तो वो एक लड़की का सिर है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो ये सबसे अहम चीज़ होती है और सबसे ख़ास बात होती है, वो होता है टर्टल या हैमबर्गर। अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ नोटिस करना है। देखिए, जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना, उस जगह पे अल्ट्रासाउंड होता है तो बच्चे का कई बार पोजीशन क्लियर नहीं होता है। हो सकता है बच्चे के अल्ट्रासाउंड के टाइम पे बच्चा हाथ पैर दोनों दबाए हुए है, सिकुड़ा हुआ है, तो हाथ पैर जब तक खुलता है वैसे तो डॉक्टर वेट करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है अल्ट्रासाउंड का। तो उसमें बच्चे के अलग-अलग पोजीशन से अच्छे से उसको चेक किया जाता है, प्रॉपर उसका ग्रोथ देखा जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिंग के लिए ही उसका वेट किया जाता है और अच्छे से किया जाता है, जी नहीं। हर चीज़ अच्छे से डेवलप हो रही है, उसके सारे अंग सही से बन रहे हैं, ये देखा जाता है। मेन पर्पस यही होता है अल्ट्रासाउंड का। देखिए, तो होता है क्या है, बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो जननांग वाली जगह होती है ना, उस चीज़ को वहाँ पे टर्टल है या हैमबर्गर है, ये चीज़ नोटिस किया जाता है। और ये काफ़ी सटीक नहीं, यही एक मेन पॉइंट होता है जिसको आप क्लियर कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की। देखिए, जहाँ पे जननांग वाली जगह होती है, यानी जो प्राइवेट पार्ट वाली जगह होती है ना, वहाँ पे 3 महीने के बाद अंग बनने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं कि टर्टल का मतलब है कि ऐसे गोलाई में कछुए जैसी आकृति है या फिर 3 लाइनें बनी हुई है। जो टर्टल होता है कछुए जैसी आकृति को बोलते हैं, हैमबर्गर जो होता है वो 3 जो लाइनें बनी होती है वो। अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ देख पा रहे हैं, तो अगर टर्टल बना हुआ है यानी कछुए की आकृति बनी है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर हैमबर्गर है यानी कि 3 लाइनें बनी हुई हैं सीधी-सीधी, तो ये एक लड़की होने की को मतलब दर्शाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप अल्ट्रासाउंड को अच्छे से देख पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि जननांग वाली जगह पे टर्टल है या फिर हैमबर्गर? तो ये एकदम सटीक तरीका होता है, यही होता है जो क्लियर कर देता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। हम आम जो इंसान होते हैं, हम इन चीज़ों को इतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो आराम से देख लेते हैं और आसानी से आपको बता सकते हैं, बट वो बैन है, वो नहीं बता सकते हैं। हमारे देश में ये बिल्कुल कानूनन अपराध है, इसलिए वो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों चीज़ों में से आपको क्या समझ में आ रहा है अपने अल्ट्रासाउंड में, प्लीज़ बताइएगा। और ये था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।